अटल भूजल योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के कई इलाकों में किसानों को कम पानी में बेहतर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी में से एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम लगने से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि यह सिस्टम काफी लाभकारी है। ये किसान टीकमगढ़ जिले के हैं। उद्यान की विभाग के द्वारा किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। अधिकारी अजय रोहित ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 900 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। तकरीबन 500 से अधिक चयनित किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। इस योजना का लाभ देने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और इसके बाद लॉटरी से किसानों को सब्सिडी पर यह स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध कराया जाता है। इस स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से कम पानी में फसलों की बेहतर सिंचाई हो पाती है। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह लोधी। मनोज जी, बताइए आपके खेत में जो स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और कैसे मिला है ये आपको? ये फ़ायदा ऐसा है कि इसमें शासन द्वारा फ़ायदा मिला है और ज़्यादा फ़ायदा भी बढ़िया है इससे, और पानी भी कम लगता है इसमें। क्या फ़ायदा मिला शासन से आपको? शासन से फ़ायदा आधे रुपये में मिल जाता है। आधे रुपये मिल जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? इससे फ़ायदा ये कि पानी की कम बचत होती है इसमें। पानी बड़ी बचत हो जाता है और पूरे में कम भी पानी होता है तो पूरी सिंचाई हो जाती है इससे। इससे आपकी मेहनत भी कम हो रही होगी? क्या मेहनत भी कम? मेहनत भी तो कम होती है, मतलब वैसा तो फिर पानी फाड़े से बढ़ाना पड़ता है, ऐसे में बस चला दिया पूरे में पानी हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है इससे आपको। ठीक। क्या नाम है आपका? लोधी जी, बताइए जो आपके यहाँ जो सेट लगा है पानी के लिए, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो रही है? सर, इससे स्थिति कि हमारे क्षेत्र में पानी की है कमी सर। तो सर इससे जो है कि कितना भी कम पानी हो गए तो इसे सर सिंचाई कर सके। जो सिंचाई कर सके, जैसे अपन ने आज 2 घंटा चला दो, इसे 3-4 अंगुल नीचे माटी फूल गई और कल भी तू चला दो तो वो में कहा फसल की सिंचाई हो जाती। पहले क्या स्थिति रहती थी? पहले स्थिति आती है बहाव को पानी देते खेतन में, तो सर वो पानी बहाव के पानी इसने पूरे खेत की सिंचाई नहीं हो पाती, तो सर कुआ पानी कम हो जाता है। उससे ज़मीन भी कम होती होगी आपकी? उससे उपज भी कम होती है सर। अब फ़ायदा हो रहा है आपको? अब इससे थोड़ा लगता है कि फ़ायदा होगा क्योंकि इसी बार हमने लगाया है इसको। हाँ ठीक है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा जो स्प्रिंकलर सेट लगाए जा रहे हैं किसानों के खेतों में, तो उनसे क्या फ़ायदा है किसानों को और क्या लाभ मिल रहा है शासन द्वारा उनसे? जो देखिए, जो अटल भूजल योजना है अंतर्गत किसानों को ड्रिप मिनी पोर्टेबल वितरित किए जा रहे हैं किसानों की इच्छा अनुसार। इस योजना में ये है कि जैसे ड्रिप मिनी, इससे पानी की बचत होती है, पानी कम लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। जैसे किसान को बरसात में या ठंड में उसको खेत में नहीं घुसना पड़ता है, कम पानी में उसकी पानी की बचत, जैसे उसके पास पानी कम है तो खेती 3 फसल नहीं ले पा रहा, 2 फसल नहीं ले पा रहा, तो पानी की बचत भी हो रही और इसके अलावा उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस फुहार विधि में जो होता है पूरा समान पानी बरसात जैसे होती है वैसे ही पानी इस रूप में पौधों को मिलता है। सर, इसमें किसानों को बातचीत हुई, उनके द्वारा बताया गया कि जो सेट लगाए गए हैं उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये अन्य फसलों के लिए किन किन फसलों के लिए फ़ायदेमंद है? सभी फसलों के लिए, सब्जियों से लेकर और अन्य फसलों जो खाद्यान्न फसलें इनमें भी उपयोग कर सकता है किसान। जो छोटे बाग हैं, जैसे 4 फीट पे करीब, जैसे ड्रिप है, ड्रिप तो सब्जी में भी लगती है, फलों में भी लगती है। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर भी सब्जियों के लिए भी फायदेमंद है, और जो और परंपरागत या किसान जो भी फसल लगा रहा है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। पोर्टेबल भी इसी प्रकार का है कि यूँ भी सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। सर, किसानों को इसका लाभ कैसे मिलता है? क्या करना पड़ता है किसानों को? सबसे पहले किसान को एक विभागीय जो पोर्टल है MPFSTS, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर उसको जाके अपना पंजीयन कराना रहता है। इस पंजीयन के लिए उसको अपने ज़मीन के दस्तावेज, खसरा विवरण, आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, एक अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और एक मोबाइल नंबर ले जाके वो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत वो जैसे ही विभागीय जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो संचालनालय स्तर से जितने भी किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उनको मैसेज आता है कि इस दिन लॉटरी होगी, आप योजना जोड़ें। सबसे पहले एक सादा पंजीयन हो जाता है, फिर जैसे जिस योजना का किसान को लाभ लेना है विभाग की, उस योजना में किसान आवेदन करेगा। एक तय प्रक्रिया के बाद उस जितने भी उस तारीख को आवेदन आते हैं 1 महीने के अंदर, जैसे 30 तारीख तक जितने भी आवेदन आए उनमें से वर्गवार जो लक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर संचालनालय से लॉटरी जारी होती है। लॉटरी उपरांत लॉटरी जैसे ही जारी हो जाती है तो पूर्व में भी SHDO के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, अगर नहीं किए गए तो वो दस्तावेज सत्यापन करेगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद
जिला कार्यालय द्वारा अनुमोदन उपरांत उसका आशापत्र जारी किया जाएगा। आशापत्र जैसे ही उसका जारी हो जाएगा तो उसके पास उसको 10 दिन का समय रहता है। 10 दिन के अंदर जिस कंपनी का उसने चयन किया किसान ने, उसका जो कृषक अंश है, कृषक अंश वो कंपनी के खाते में जमा करेगा और पोर्टल पर अपना कार्य शुरू करेगा। जैसे ही कंपनी कार्य पूर्ण कर देती है, जैसे कंपनी ने सिस्टम लगा दिया या पाइप दे दिए, वो कंपनी जानकारी दर्ज करती है कि कार्य पूर्ण कर लिया, तो उसका बिल और आरटीजीएस की फाइल हमारे पास जैसे ही आती है, मतलब तो हम ये फील्ड स्टाफ के पास जाती है, प्रकाश करना प्रभारियों के पास, तो वो उनका वो भौतिक सत्यापन करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, एक कंपनी जियो टैगिंग कर, कंपनी के प्रतिनिधि सबसे पहले जियो टैगिंग करेगा, फिर विभाग का अधिकारी रहेगा वो जियो टैगिंग करेगा मौके पे जहाँ पे, और प्लस हमारा जो विभागीय अमला है वो भी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन करता है। ठीक, थैंक यू सर।